आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इस टेस्ट मैच में एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। मैं कहता हूं कमाल की बॉलिंग इंडियन टीम ने आज की है और ऑस्ट्रेलिया जरा सोच में पड़ गई होगी कि हमें कल आके बहुत संभल के खेलना है। कल अगर लंच से पहले तक या लंच तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया तो ये टेस्ट मैच बहुत मजे का होने वाला है और हमारा वीकेंड बहुत कमाल होने वाला है। यार कभी कभी आपको बैटिंग कंडीशंस देखने का तो मजा आता है, छक्के लग गए चौके लग गए, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह जैसा बंदा पर्थ के इस स्पाइसी विकेट पे आपको हर बॉल पे ये यकीन दिलाए कि मैं विकेट ले सकता हूं, और ज्यादा मजा आता है। हमने सोचा था कि डे एंड पे आज हम इंडियन टीम की बैटिंग पे बात शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि टाइम इतनी जल्दी बदलेगा और हम शुरुआत करेंगे इंडिया की बॉलिंग से। बहुत कुछ है इस टेस्ट मैच के पहले दिन में डिस्कस करने के लिए। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। केएल राहुल का वो कंट्रोवर्शियल आउट, इंडियन टीम का थोड़ा ज्यादा शेल में जाना, वो टॉस जिसपे ओपिनियन डिवाइड है लोगों की, बड़ा कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आधा हिंदुस्तान इस टाइम ये मानता है कि इंडिया को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी और बाकी हिंदुस्तान ये मानता है कि नहीं, इंडिया को बैटिंग ही करनी चाहिए थी। इस ग्राउंड में मैंने आपको कल प्रीव्यू में बताया था, हमारी प्ले लिस्ट में वो प्रीव्यू मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक हो गया, ऑप्टस में, और 4 के 4 ऑस्ट्रेलिया जीता है और चारों मैचों में उन्होंने पहले बल्लेबाजी की है। यानी वो जो एक गलत डिसीजन इंडिया ने बेंगलोर में किया था ओवरकास्ट कंडीशन में, वो एक टॉस ले डूबा, पूरी सीरीज का मोमेंटम नीचे गिर गया। बैक ऑफ देयर माइंड ये चल रहा होगा कि यार टॉस पे हमने गलत डिसीजन नहीं करना। आपने एक सेफ डिसीजन किया, आपने ग्राउंड का रिकॉर्ड, ग्राउंड की स्टैट को फॉलो करके टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की। मेरे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था। हां, ये हम डिस्कस लाजमी कर सकते हैं कि इंडियन टीम ने बैटिंग कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने भी यहां पे स्ट्रगल किया। अगर ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने भी स्ट्रगल किया तो इट्स ओके। नहीं, इंडिया की जो शॉट सिलेक्शन थी वो बड़ी बेहतर हो सकती थी। मिसाल के तौर पे यशस्वी जायसवाल, बड़ी जल्दी उनको ये सीखना पड़ेगा कि ये जो नया कोकाबुरा का बॉल है ना, ये जैसे सनी भाई भी कमेंट्री में बता रहे थे, चितेश्वर पुजारा भी बता रहे थे, सिराज भी बता रहे थे कि 20-25 ओवर तक इसकी जो सिलाई है ना, ये उभर के बाहर रहती है। यानी चांसेस आर वेरी हाई कि आप ड्राइव खेलेंगे और एज निकलेगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा बॉल छोड़ना होता है ताकि इसकी सिलाई अंदर जाए, ये बॉल पुराना हो। पिच को निकालो गेम से। द ग्रेट रवि शास्त्री ने भी कमेंट्री में कहा कि कम से कम 15-20 ओवर आपको चाहिए होते हैं एज ए बैटर। यशस्वी ने बड़ी जल्दी ये सोच लिया कि मैं मिचेल स्टार्क को ड्राइव मार दूंगा, मतलब एक कंफ्यूज सी ड्राइव उन्होंने थोड़ा लेट मारने की कोशिश की और उनका आउट होना ऑब्वियसली लिखा हुआ था कि इस बॉल पे वो नहीं बच सकते। उसके बाद जी अगर आप देवदत्त पडिक्कल के ऊपर आ जाएं, 22 डॉट बॉलें उन्होंने खेली और उनको रोका गया था कि नहीं, आपको हम मेन स्क्वाड में डाल रहे हैं, और 23वीं बॉल पे वो आउट हो गए 0 पे। जहां पे बैटिंग इकट्ठे कर रहे थे ना केएल राहुल, केएल के डिसमिसल पे भी मैं आता हूं, केएल राहुल और पडिक्कल जहां पे बैटिंग कर रहे थे ना, आई फील वहां पे ना इंडिया अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा था। और ये ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनको एक जगह पे सारा दिन भी कहोगे ना बॉल डालने का, ये डालेंगे। एक एरिया पे, एक गति पे, एक पेस पे, कंसिस्टेंसी के साथ ये आपके साथ खेलेंगे, ये आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, ये आपके बल्ले के साथ खेलेंगे, आप पे हंसेंगे।
और खुद एंजॉय करेंगे कि देखो हम इनको कैसे नचा रहे हैं। बहुत ज्यादा शेल में चला गया था इंडिया। अगर तो आपने लाइव ये टेस्ट मैच देखा है तो आप समझ रहे होंगे। काफी लोगों ने नहीं देखा होगा, वर्किंग डे था, लेकिन हमने तो लाइव देखा है। इंडिया वहां पे बहुत ज्यादा शेल में चला गया था। पडिक्कल के आउट होने के बाद केएल राहुल और विराट कोहली से उम्मीदें थी। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी स्ट्रगल की इस पिच पे। विराट कोहली बेसिकली, अगर आपको एग्जैक्ट आपके माइंड में है कि विराट कैसे आउट हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसका रिप्ले निकाल के देखना। विराट क्रीज से थोड़ा सा आगे खड़े हुए थे, थोड़ा सा आगे, और उन्होंने जब उछाल उनके पास आया वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि मैंने इस बॉल को खेलना है या छोड़ना है। वो एक आधे सेकंड का डिफरेंस उनकी विकेट ले गया। मतलब वो खेलने लगे थे, छोड़ने लगे थे, लेकिन उन्होंने आखिर में खेल लिया। और जहां पे उछाल इतना ज्यादा हो, आपका एज तो निकलना ही निकलना है। तो मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल की है, तो मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो ठीक है जी, विकेट बड़ी मुश्किल है। विकेट तो ठीक है, ये स्पर्थ की ऐसी ही होनी थी, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन थी शॉट्स की वो भी बड़ी अजीब थी। अच्छा, अब हम केएल राहुल पे आ जाते हैं। तकरीबन जी 90% फैंस इंटरनेट पे ये कह रहे हैं कि केएल राहुल नॉट आउट थे। बल्ला बाद में लगा, पैड का साउंड आया, स्नीको पे हाईलाइट हो गया, वगैरह वगैरह, सारा सिनेरियो आपको पता है। एक बात तो तय है कि ये नलायकी है टेक्नोलॉजी की। मतलब आप अगर बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर को नहीं देंगे तो आप किसको देंगे? हम ये कह ही नहीं सकते कि ये आउट था केएल राहुल का। मतलब थर्ड अंपायर ने, ही वॉज नॉट श्योर, थर्ड अंपायर श्योर नहीं थे कि ये पता नहीं एज हुआ कि नहीं। उन्होंने एक और एंगल मांगा, उनको नहीं प्रोवाइड किया गया और उन्होंने आउट दे दिया। ये बहुत बड़ी बोंगी थी। मतलब अगर थर्ड अंपायर श्योर ही नहीं है तो फिर तो वो नॉट आउट ही होना चाहिए। और वो बहुत बड़ी विकेट है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह बैटिंग की है अभी तक इस पिच पे, यहां पे भाई 10 15 20 रन भी बहुत बड़ा डिफरेंस साबित हो सकते हैं आखिर में। तो वो जो केएल राहुल की विकेट गिरी है, 26 रन उन्होंने किए और बड़ी जबरदस्त उन्होंने एक हौसला दिखाया। बॉलें उनको मुश्किल आ रही थी, अपनी जगह पे खेल रहे थे। एक काइंड ऑफ वो एंकर वाला रोल शायद उनको कहा गया था कि आपने अदा करना है, इसीलिए उन्होंने 73 बॉल्स खेली और 74th बॉल पे वो आउट हो गए। और उसके बाद ऑब्वियसली जब ऋषभ पंत आते हैं, ऋषभ पंत के आने के बाद हमें पता था कि अब मोमेंटम थोड़ा सा बनेगा, अब शॉट्स लगेंगी, अब स्कोर लगेगा। और ऋषभ पंत ने, बल्कि ऋषभ पंत को मैं यहां थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा ट्रेविस हेड के साथ। आपको ट्रेविस हेड का जो किला निकाला है हर्षित ने, उस पर हम अभी आते हैं, लेकिन दोनों ने आके अपनी शॉट्स खेलने की कोशिश की। वहां ऋषभ पंत ने भी वो जो पीछे शॉट लगाते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ खेलने की कोशिश की। ट्रेविस हेड भी अपनी कट शॉट पूरी मारने पे लगे हुए थे। यानी मैं हमेशा देखता हूं कि इन मुश्किल विकेटों पे ना, जब आप रन्स बनाने के लिए जाते हैं तो यहां पे रन्स बनते हैं। और आप आउट कब होते हैं? अच्छे बॉल पे आउट होते हैं। ट्रेविस हेड देखो, जब तक वो अग्रेसिव खेल रहा था, लग रहा था कि यार ये आज कुछ कर ही ना दे, मतलब आज दोबारा कुछ ना कर दे। उसको अच्छा बॉल पड़ा, वो डिफेंस में आया और किल्ला निकल गया। सो जो ऐसे बैटर होते हैं ना, इनको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए कि हमने कमिट करना है, हमने शॉट की तरफ जाना है, हमने अच्छे बॉल पे डिफेंस की तरफ नहीं जाना। ये ऐसे बैटर बाद में नहीं कुछ कर पाते। तो ऋषभ पंत ने जो रन्स ऐड किए, तेज रन्स मैं कहूंगा 37, वो बड़े क्रूशल थे। और उसके बाद ऑब्वियसली ध्रुव जुरैल और वाशिंगटन सुंदर बल्ले के साथ कुछ भी नहीं कर पाए। और नितेश कुमार रेड्डी जी इंडियन टीम के टॉप स्कोरर हैं। मतलब मैं इंडिया की ये टीम देख रहा था, इंडिया की टीम, आप ये प्लेइंग 11 आपके सामने मौजूद है। ये प्लेइंग 11 आप देखो, आज से 1-2 महीने पहले अगर कोई कहता कि इंडिया की ये प्लेइंग 11 है तो हम सारे ये कहते नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब न्यूजीलैंड से हारने के बाद वगैरह वगैरह, अब रोहित नहीं है, इतना कुछ बदल गया इंडियन टीम में कि इस प्लेइंग 11 में, मतलब आप मिड इनिंग्स में देख लो, मिड इनिंग्स में जब भारत की टीम 150 पे आउट हुई है तो सारे सर पकड़ के बैठ रहे थे, यार ये कैसी प्लेइंग 11 है, पता नहीं 5 टेस्ट मैच ये। वो मुझे डायलॉग याद आ रहा था विकी कौशल का कि ये दुख काहे खत्म नहीं होते। तो मुझे लग रहा था कि अब सारे ये कहेंगे ये सीरीज काहे खत्म नहीं होती। तो ये सीरीज बड़ी लंबी हो सकती है। अभी तो इंडियन टीम ने अपनी बॉलिंग से
थोड़ी सी उम्मीद जगाई है, थोड़ा सा दिलासा दिया है कि नहीं यार इस टेस्ट मैच में हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी इनिंग्स बहुत ज्यादा क्रूशल होगी इंडिया के लिए ऑब्वियसली। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करूं यार, उनमें से आप स्टार्क से बच जाएंगे तो कमिंस कुछ कर जाएगा, आप कमिंस से बच जाएंगे तो हेजलवुड ने कुछ ना कुछ करना होता है। अगर आपका आधा पौना 2-3 घंटे अच्छे चले गए हैं तो नीचे से नेथन लॉइन आपको आके 3-4 आपके आउट कर देता है, तो आप किस किस से बचेंगे? ये वर्ल्ड क्लास अटैक है। इसीलिए मिचेल स्टार्क ने 2 आउट किए, जोश हेजलवुड ने 4 और पैट कमिंस ने 2। और उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, मीडियम फास्ट कह लें, फास्ट मीडियम कह लें, मिचेल मार्श मौजूद है जो पूरा बैटर है और पूरा बॉलर है। बहुत लकी होती हैं ऐसी टीम्स जिनके पास ऐसा टैलेंट मौजूद होता है। सो इंडिया की अगर मैं बॉलिंग पे आऊं भाई, आते साथ ही जसप्रीत बुमराह ने जो पेस प्रोवाइड किया है, ओए होए होए, मतलब मैंने जब भी जसप्रीत बुमराह की बात की है मैंने एक पॉइंट हमेशा साथ ऐड किया है कि अगर आप इस दुनिया में बहुत बॉलर ऐसे आए हैं जिनका कभी कभी आप बात करते हो यार क्या इसका कंपैरिजन हो सकता है वसीम अकरम के साथ, कभी भी किसी का कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप वसीम भाई को ये कहेंगे ना कि आपका कंपैरिजन हो रहा है जसप्रीत बुमराह के साथ, तो वो माइंड नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह का बहुत कंपैरिजन है, लेकिन अब क्रिकेट में ये बात होती है। और जो प्रॉपर रेड बॉल एंजॉय करने वाले हैं, जिनको इन स्विंग देखने का मजा आता है, जिनको आउट स्विंग देखने का मजा आता है, जिनको पता है कि सीम कितनी इंपॉर्टेंट है, जिनको डिफरेंस पता है ड्यूक्स का और कोकाबुरा का, वो सब ये बात कर रहे हैं कि यार जसप्रीत बुमराह जो बॉल कर रहा है ना, एक एक बॉल पे लगता है कि यार हर बॉल पे विकेट मिल सकती है। लिटरली ये फीलिंग आपको कब आती है? एंड मैं तवक्को कर रहा था स्पेशली स्पेशली फर्स्ट हाफ में मैं तवक्को कर रहा था कि सिराज कुछ करे। अब सिराज का भी मिड इनिंग्स में इंटरव्यू जब हुआ तो वो भी यही बात कर रहा था। हालांकि सिराज ने थोड़े ज्यादा ओवर बोल दिए कि 25 ओवर तक इसका जो सीम है, 25 ओवर के बाद वो अंदर चला जाता है। तो जब सिराज को ये बात पता है, उनकी जो लाइन थी पहले स्पेल में स्पेशली उस्मान ख्वाजा के अगेंस्ट, वो बहुत बेकार थी, मतलब उनकी लाइन नहीं बनी। और बड़ी आसानी से उस्मान ख्वाजा उनको लेफ्ट कर रहे थे और सिराज मतलब आराम से उनको बीट कर रहे थे। लेकिन वहां पे आपको बीट नहीं चाहिए था, आपको वहां पे जसप्रीत बुमराह की तरह बॉलिंग करनी थी, विकेट टू विकेट। जब आप विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, ये जो रेड बॉल है ना, ये जो शाइन ये कोकाबुरा का होता है, इसको आदत होती है बैट को किस करके गुजरने की। ये हल्का सा बल्ले को टच करके आपके स्लिप पे लगवाता है, लेकिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको विकेट के बीच में बॉल करना पड़ता है, जो सिराज शुरू में नाकाम हो गए। मैं स्पेशली पहले हाफ की बात कर रहा हूं। उसके बाद एक ऐसा डिसीजन आप कह सकते हैं कि एक डिबेट ये चल रही थी कि आकाशदीप को खेलना चाहिए था, एक मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन इंडियन टीम ने एक इंटरेस्टिंग कॉल ली, हर्षित राणा को डेब्यू कराया। और जिस तरह मतलब आप ये छोड़ो जो उसने ट्रेविस को बोल्ड किया वो तो बाद की बात है, जो उसका पहला ओवर जिस लाइन और लेंथ में, हमने हर्षित को T20 में तो बहुत देखा, आईपीएल में भी देखा है, लेकिन जिस लाइन और लेंथ पे हर्षित राणा आते साथ ही एक जगह पे बॉल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा फोकस है, बड़ा मोमेंटम के अंदर, जिसको डिसिप्लिन वाली बॉलिंग कहते हैं, वो की है हर्षित राणा ने। और बड़ी एक एक इनकरेजिंग साइन था वो जसप्रीत बुमराह के लिए, क्योंकि देखो जसप्रीत ना अकेला आपको ये सीरीज नहीं जितवा सकता। वो स्पेल डालेगा, वो शुरू में आउट भी करेगा, वो आपको 2-3 सेशंस भी जितवाएगा, 2-3 टेस्ट मैचों में सेशंस जितवाएगा। लेकिन जब तक दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप इस सीरीज में नहीं जीत सकेंगे। मैच शायद जीत जाओ, लेकिन सीरीज जीतने के लिए आपको दूसरे एंड पे किसी की सपोर्ट चाहिए। मतलब आपके पास कोई 2-3 बॉलर तो ऐसे होने चाहिए जो 2-3 विकेटें लेते रहे ऑन एंड ऑफ, फिर जाके जसप्रीत भी सपोर्ट मिलेगी। अगेन मेंशन करूंगा, सिराज ने बाद में दूसरे स्पेल में आके बेहतर बॉलिंग की है, विकेट भी मिली उनको, लेकिन अगर वो पहले हाफ में एक लाइन पे बॉल करते ना, तो जितना प्रेशर बुमराह ने बनाया था वो शायद उससे ज्यादा हो सकता था।
इंडियन टीम कल अगर आते साथ ही लंच से पहले इनको आउट करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑब्वियसली बैटिंग बची नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास, और जल्द से जल्द जितने रन ये अपने पास बटोर सकते हैं, जितने रन बचा सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग्स में भारत के ऊपर बहुत ज्यादा तगड़ा आएगा, बहुत तगड़ा आएगा। और दूसरी इनिंग्स में आई होप कि, अब तो खैर हर इनिंग्स में हर मैच में हम यही कहते हैं, लेकिन विराट कोहली की बात इसलिए होती है कि आपकी टीम का सबसे सीनियर प्लेयर अगर इन क्रूशल स्टेज पे ना परफॉर्म करे, चाहे आपने पास्ट में जितना मर्जी किया हुआ, तो बातें तो होती हैं। द ग्रेट कोहली की टेस्ट में एक मैसिव डिप है, आखिरी 2.5-3 साल में बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने शॉट गलत कमिट कर दिया पहली इनिंग्स में, हालांकि आगे आके खेलने की कोशिश कर रहे थे। जब शुरू में आए तो लग रहा था कि ये अपनी शॉट्स खेलेंगे, लेकिन बॉल को अगेन गलत उन्होंने जज किया और कंफ्यूज हो गए। दूसरी इनिंग्स में आई एम 100% श्योर कल इंडिया की बैटिंग आ जाएगी, और कल जैसे ही लंच ब्रेक होगी सुबह 9:45 आपसे लाइव मुलाकात होगी। ये वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वेल डन इंडिया।